फिक्स नाहीये, पण ते जे सर्क्युलर जे मेसेज जो होता ना, त्यात तुम्हाला आता बोललो ना मी, ते आता बोललो की नाही की 70-70% सिलेबस वगैरे त्या गोष्टी, तर त्यात असं काय मेन्शन केलं नव्हतं की एफ इज अ सेपरेट, असं काय मेन्शन केलं नाही. तसं होऊ शकतं काय, म्हणजे तुम्ही आता जे बोलताय, सर जे बोलले ते पण बरोबर आहे की म्हणजे आम्हाला पण तेच वाटतंय की लेट होऊ शकतं. पण त्यांनी जे पहिलं जे गाईडलाईन होतं त्याच्यात असं लिहिलं होतं की 20 मार्च पासून एसीटीबी आणि 30 मार्च नंतर एफई. 30 मार्च म्हणजे एप्रिलमध्येच थोडक्यात. तर आता दोन्ही पोस्टपोन झाल्यात म्हटल्यावरती ऑब्व्हियसली ते 11 पासून असू शकतो, काय सांगता येत नाही. कारण जसं जर शेड्यूल जर पाहिलं आपण तर फेब्रुवारी आणि मार्च 2 महिने भेटले आणि 2 महिने टोटल जवळपास आता एक युनिट संपवायला जमत 6 ते 7 युनिट, 6 ते 7 लेक्चर सफिशियंट असतात. ओके, सो टोटल आता आपलेच माझे समजा कन्सिडर केले की आज 23rd लेक्चर आहे. ओके, आणि 23rd लेक्चर अजून 4-5 लेक्चर मध्ये आपलं ओव्हरऑल म्हणजे विथ रिव्हिजन सगळं कव्हर होऊन जाते. त्यामुळे ते जर प्रॉपर पाहिलं शेड्यूल आणि जर एमसीक्यू बेस एक्झाम आहे तर इट इज मोर दॅन सफिशियंट टाइम टू कंडक्ट दॅट एक्झाम फॉर एफई ऑल्सो. आणि एमसीक्यू बेसिस त्यामुळे एवढ्या प्रिपरेशनला काही वेळ लागणार नाही. क्लिअर? त्यामुळे तुम्ही तयारीत राहा असं मला म्हणायचंय, काही सांगू शकत नाही. येस ऑर नो? येस. जे काय आहे तुम्हाला आता मी आताच बोललो की 24 ला जर टाइम टेबल आहे ना, त्यात एफईचं टाइम टेबल नसेल म्हणजे समजणार आहे तुम्हाला. एफईचं नसेल तर ऑब्व्हियसली ती पुढे असणार एक्झाम. क्लिअर आहे? येस सर. ओके, सो टाइम टेबल कधी पण एक्झामचं टाइम टेबल जे येतं ना ते कमीत कमी 3 वीक्स अगोदर येतं. म्हणजे जर 11ला एक्झाम येतं ते 25 यायला पाहिजे. जर ती एक्झाम 30 एप्रिलला असेल तर ते एक्झाम टाइम टेबल जवळपास येतं तुमचं 7-8 तारखेला यायला पाहिजे एप्रिलच्या, असं. त्यामुळे त्याची काळजी करू नका तुम्ही. क्लिअर आहे? सो वी विल स्टार्ट विथ आवर लेक्चर. ते डाऊट्स असेल ते नंतर बघू आपण. ठीक आहे, लेक्चर पासून स्टार्ट करू. ठीक आहे, स्क्रीन इज विजिबल? Yes sir. Hello? येस. Yes, Okay. So yes, sir. which topic we have covered Yes, sir. in yesterday's lecture? Yesterday, not on Monday's lecture. Sir, built-in string methods. Yes, built-in string method that we have started. So anybody can tell me which are different methods that we have up till now covered? Anybody? Sir, Upper, there lower, we covered capital. capitalize, uppercase, Title. lowercase. Yes, Replace. titles, Yes, swapcase, upper, lower, maximum, uppercase, title, capitalize, then max, replace. mean, then len List function, enumerate. then lower upper. Yes, Enumerate. then yes, enumerate Enumerate. लिखा हमने. Okay, okay. Replace. So next function we will start. Replace. Replace. Replace that we have called. Replace में हमने क्या किया था? What are the different parameters of replace function? पैरामीटर क्या होते हैं रिप्लेस फंक्शन New में? and old. No, Yes, फर्स्ट क्या होता है? ओल्ड होता है, न्यू. ओके, Old and new. yes. So we will move forward and start with another functions. तो स्क्रीन विजिबल है सबको? Yes sir. Yes, sir. हाँ, टेल मी. एक्सक्यूज मी सर. सर हाँ? अगर हमें कोड में ही रिप्लेस करना हो तो वर्ड, कोड में मतलब कैसे? हमारा जो प्रोग्राम है ना उसमें ही हमें रिप्लेस करना हो तो? नहीं, ये स्पेसिफिक स्ट्रिंग के लिए ना. हाँ तो हेलो, कोड में सर डायरेक्टली मैंने मतलब, हाँ, हाँ एक प्रोग्राम लिखा है और उसमें मुझे स्पेसिफिक वर्ड को रिप्लेस करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं या कर नहीं सकते? नहीं, उसके लिए लूप वगैरह डाल के आपको करना पड़ेगा. फिर डायरेक्टली तो नहीं होगा. कोड का बोल रहे हैं ना, डायरेक्टली कोड रिप्लेस कर रहे बोल रहे हैं. उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फॉर एग्जाम्पल आपको एक फाइल हैंडलिंग करना पड़ेगा. उसके फाइल हैंडलिंग में क्या होता है, हम वी हैव टू टेक अ टेक्स्ट फाइल एज ए इनपुट. गेटिंग? ओके. हेलो, तो टेक्स्ट Yes, sir. एक्चुअली वो आपका यूनिट नंबर 6 है, बट इट इज नॉट यूनिट सिलेबस. फिर भी आपको करना है तो आई विल टेल यू सेपरेटली फॉर यू, दैट इज स्पेसिफिक. जैसे कि आपका एक कोड फाइल है, जैसे कि आपने एक कोड फाइल क्रिएट किया है, जैसे कि फॉर एग्जांपल hello.py. ओके, सो फाइल आपको टेक्स्ट फाइल आपको क्रिएट आपके होम डायरेक्टरी या कोई भी डायरेक्टरी पे आपको सेव करके रखना है. ओके, और वो फाइल आपको एक्सेस करके उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं. सेम फंक्शन जो मैंने आपको बताया अभी, रिप्लेस फंक्शन. पर सेम फाइल विद इन अ सेम फाइल और विद इन अ सेम फाइल आप नहीं कर सकते. वो फाइल आपको इनपुट लेना पड़ेगा. गेटिंग? Okay, जो आप okay. फाइल में आप रिप्लेस करना चाहते हैं वो फाइल आपको एज ए इनपुट लेना पड़ेगा एंड देन यू विल गेट द चेंजेस इन दैट स्पेसिफिक फाइल. वो कर सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम. बट जैसे कि आप बोल रहे कि यहाँ पे मैं कोड कर रहा हूँ, वहां पे रिप्लेस नहीं कर सकते हम. गेटिंग? उसी फाइल में. ओके सर. ओके, एक 1 बाय 1 करना पड़ेगा उसके लिए. तो डायरेक्टली करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वो सेपरेट फाइल क्रिएट करके रखना पड़ेगा एंड इन दैट फाइल यू कैन रिप्लेस इट. तो फाइल हैंडलिंग का एक पार्ट है, एक्चुअली नंबर 6 है, बट अभी वी आर नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट
specific topic because that is not in your syllabus. ठीक है, बाकी हम अभी now we will discuss on only the part that is will in your syllabus. Okay, तो आपको वो चाहिए तो I will provide the things that will be required for that specific program. Okay, so you will personally asking me on WhatsApp. I will give the details of that specific function, how to access that file, which are the function will be used for that open file, close file, likewise. Okay, clear hai? Okay, sir. Okay, so we will move forward and next function. First we will take one message. Okay, and then we'll print an m1 dot is l num. So what is the function I have written here, method I have written here? Hello, is l num means alphanumeric. What is the meaning of this? Alpha numeric. Alphanumeric means combination of alphabets and Number. hello numbers. So what is the answer I have get here? True. True, because this string is a combination of what? Hello. Numbers and Alphabets. Numbers and alphabets. हाँ, Yes. हाँ. So यहाँ पे मैंने अभी अमूल किया. So what will happen? False. False. False, because False. this string is not a combination of what? Combination नहीं है, but यहाँ पे use क्या करना चाहिए? String is at least one character and one alphabets or at least यहाँ पे rule क्या होता है? At least one character and at least character और numbers. At least मतलब क्या हो गया? कम से कम. कम से कम से कम. कम. तो यहाँ पे मैंने अमोल भी लिखा तो भी क्या हो गया है? कम से कम यहाँ पे क्या आया? एक कैरेक्टर आया है यहाँ पे. गेटिंग? वन कैरेक्टर इज देयर. अभी यहाँ पे इसलिए अल्फा न्यूमेरिक यहाँ पे है, पर यहाँ पे इस अल्फा का भी सेपरेट फंक्शन है कि जहां पे हमें क्या चाहिए, सिर्फ क्या होगा फिर यहाँ पे इज एल नम की जगह पे मैंने अल्फा डाला. यहाँ पे देखो, अभी ऑब्वियसली पहले तो क्या था, यहाँ पे मैंने क्या डाला था? अमूल. तो यहाँ इसका मतलब ऐसे होता है कि your function is l num function will discuss return what if your string consists of at least one character or one number. Getting? Likewise. तो यहाँ पे मैंने 1 2 3 यहाँ पे मेंशन किया, और यहाँ पे अभी नंबर यहाँ पे मेंशन किया मैंने. एंड आई विल चेंज द फंक्शन 0 0 6 एंड यहाँ पे मैं क्या करूंगा अभी? इज अल्फा pha. So what will happen now? False. So यहाँ पे स्पेसिफिकली क्या चेक करेगा? It will check only characters in that specific alphabets, character in that specific string. Okay? और जो प्रीवियस वाला था al num, उसमें क्या चेक करेगा वो? What will check? Alphanumeric. अल्फान्यूमेरिक. और अल्फान्यूमेरिक भी क्या चेक करेगा? हेलो हेलो. At least one should be present. At least one character will be there or one number will be there. Okay. उसके बाद अभी यही इस डिजिट भी है. यहाँ पे क्या है? इस डिजिट करके एक फंक्शन है और मेथड है. सो इसका मीनिंग क्या हो गया फिर? Number होना चाहिए. Only what will happen? It only consists of what? Numbers. Digit. अभी इस केस में क्या होगा आंसर? False. और यहाँ पे मैंने अभी क्या किया? I will change this to this. So it will give you once. True. So combination में हम क्या चेक करेंगे? Is al num. Okay? Clear है? और separately हमें चेक करना है is alpha, is digit. So digit में क्या चेक होगा? Hello? Only numbers will be there in your string. Okay. So that type of function will be used is digit. Okay. So उसके बाद एक स्पेस का भी होता है, इस स्पेस. अभी यहाँ पे देखो मैंने ओनली अल्फाबेट के लिए क्या यूज करने का सर? क्या ओनली अल्फाबेट के लिए इज अल्फा किया ना हमें अभी. ओके सर. अभी करके दिखाना है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे एबीसी लिखा, इज अल्फा. ओके. सो इसमें क्या मिलेगा हमें? इट गिव्स यू ट्रू. और यही मैंने कुछ कॉम्बिनेशन किया. सो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें? व्हाट विल हैपन? फॉल्स. क्लियर है? अरे यही हमने अभी डिजिट्स के लिए करके देखा. तो वहां पे डिजिट का फंक्शन क्या है?
तो वहां पे कंफ्यूज नहीं, वहां पे अल्फा नम वगैरह नहीं है, इज नम वगैरह नहीं, वहां पे फंक्शन कौन सा दिया है, मेरे डिजिट इज डिजिट दिया वहां पे। तो वहां पे कंफ्यूजन नहीं करना। कभी कभी क्या होता है गलती से इज एल नम है और वहां पे इज अल्फा है, तो ऑब्वियसली आप करेंगे इज नम इज देयर, Is इज num. नम नाम का कुछ फंक्शन नहीं है। सो द फंक्शन इज व्हाट, इज डिजिट। ओके, Digit. सो यहाँ पे तीनों फंक्शन में लिख के रखता हूँ। सो पहला लिखूंगा इज एल नम, उसके बाद प्रिंट m1 डॉट इज अल्फा, ओके, देन प्रिंट in M1 bracket m1 dot is digit. digit. So tell me what is answer? ये पहले के लिए आंसर क्या मिलेगा हमें? हैश। तो यहाँ पे हैश करके आंसर इज ट्रू, because why? Because here combination of Alphabets. Numbers. number and alphabets. Yes or no? Clear है? Yes, sir. और यहाँ पे आंसर, हाँ, और एक चीज याद रखनी है आपको, वाइल यू आर, यहाँ पे अभी आंसर ऑब्वियसली क्या होगा, ट्रू और फॉल्स में होगा। ओके, इज आर द फंक्शन, जहाँ पे इज अल्फा, इज नम, इज डिजिट, इज स्पेस, इज लोअर, इज अपर, तो आंसर जब ऑप्शन होंगे वहां पे कैपिटल ट्रू, पूरा कैपिटल ट्रू भी होगा, स्मॉल ट्रू भी होगा, तो करेक्ट ऑप्शन वहां पे क्या चूज करना है आपको? Capital Hello? T and E. यस, Capital कीवर्ड T, क्या है बाकी आपका? small. रिजर्व वर्ड क्या दिया है उन्होंने? कैपिटल टी, स्मॉल आर यू ई। क्लियर है सबको? यहाँ पे कंफ्यूजन करना नहीं है। ऑल ऑफ यू क्लियर विद दिस? Yes, sir. हाँ, आंसर यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे आंसर क्या है? फॉल्स। क्यों फॉल्स होगा? बिकॉज ये कॉम्बिनेशन में है, तो यहाँ पे सिंपली क्या चाहिए हमें? टेल मी, यहाँ पे आंसर आगे क्या होगा? False. फॉल्स। बिकॉज यहाँ पे digits वहाँ पे मेंशन किए नहीं है हमें, तो सिंपली डिजिट्स होंगे तो यहाँ पे करके लेंगे हम। सो m2 डॉट m2 इज इक्वल टू अल्फा है तो abc, ओके, एंड m3 इक्वल टू डबल कोट में लाइकवाइज, और यहाँ पे चेंज करेंगे। सो यहाँ पे आंसर चेंज होगा हमारा ना? yes or no? Yes. चेंज होगा आंसर। M3. सो आंसर इज True. ट्रू, because all elements are Alphabets. alphabets. Okay, and here false, यहाँ पे true again. True आएगा. Yes, so यहाँ पे all elements are Digit. numbers or digits. Okay, clear? Okay, so next one is Yes, sir. is space। अभी यहाँ पे क्या करेंगे हम? अगर another string we will take m4 इक्वल टू, अभी यहाँ पे क्या है, सिंपली स्पेस देंगे एंड प्रिंट करके जहाँ पे लिखेंगे m4 डॉट क्या होगा, is Yes. Is space. so in bracket close। so what will happen now, this function आपकी स्ट्रिंग में सिंपली व्हाइट स्पेस होगा, व्हाइट स्पेस मतलब उसको व्हाइट स्पेस ही बोलते हैं हम। सो इट विल रिटर्न व्हाट, ट्रू ना? True. ओके, और ऐसे लिखा तो इट गिव्स यू ट्रू? True. नो, व्हाई? बिकॉज वहां पे इसका मीनिंग क्या है? इट रिटर्न ट्रू इफ स्ट्रिंग कंटेन ओनली व्हाइट स्पेस कैरेक्टर। ओनली व्हाइट स्पेस कैरेक्टर का मीनिंग क्या है? कुछ स्ट्रिंग ही नहीं उसमें, सिंपली आपने डबल कोट में क्या दिया है? स्पेस दिया है। Space So in there. that case what will be? It will return। तो यहाँ पे मैं वहां पर इसका मीनिंग लिखता हूं, it returns true only string consist of white space only, white space only। okay, simply white space होगा, only white space। in that case will be have to check that is space is there or not। clear है सबको ये? all of you clear with this?
तो दो Yes, sir. मतलब एक स्ट्रिंग आपने सेंटेंस लिया, उसके बीच में स्पेस है, वो नहीं टिकेगा, सिंपली आपके स्ट्रिंग में पूरा मतलब स्ट्रिंग आपको स्ट्रिंग ही नहीं दिया आपने, सो इन दैट केस इट विल रिटर्न व्हाट, ट्रू। ओके, क्लियर है सबको? Yes. सो कौन कौन से फंक्शन देखें, तो याद रखना आपको इज वाले जो भी फंक्शन है उस केस में आंसर आपको किस में मिलेगा। अभी यहाँ पे फॉल्स क्यों आया? व्हाइट स्पेस दिया ही नहीं हमने, वी हैव नॉट गिवन एनी, we have White not given space. any, simply we have mentioned the double quotes without any space। क्लियर है सबको? तो इस Yes, टाइप sir. के भी क्वेश्चन आपको क्या होगा, ऐसा भी दे सकते हैं आपको, सो वहां पे कंफ्यूजन नहीं करना है आपको। सो इन दिस केस इट विल गिव यू आंसर फॉल्स, और इस केस में आपको आंसर क्या मिलेगा, सिर्फ इसी केस में आपको आंसर क्या मिलेगा, ट्रू में। अदर जो भी केस होगा वहां पे आंसर क्या मिलेगा आपको इसका, इस केस का, हेलो, फॉल्स। False. सो क्लियर है सबको? इज स्पेस, इज एल नम, इज अल्फा, इज डिजिट, उसके बाद इज लोअर लास्ट लेक्चर में हमने लिया था, उसके बाद इज अपर, क्लियर है? लेन, क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. सो सर फंक्शन को स्पेशल वहां पे, कैरेक्टर होगा तो? कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे ही ना, नहीं सर, कहीं पर भी लेंगे तो ऊपर ना, स्पेशल कैरेक्टर होगा तो उसके लिए कोई है क्या? हाँ नहीं उसके लिए अभी तो फंक्शन तो कोई दिया नहीं है, ऐसे बोल रहे ना आप, ऐसे ही ना Yes, sir. स्पेशल कैरेक्टर, यस ऐसे ही कुछ स्ट्रिंग होगा ना, या ऐसा कुछ तो होगा ना। ओके, तो इस केस में अभी ऑब्वियसली इसमें तो ये फंक्शन तो वर्क नहीं करेगा ना। ओके, सो स्पेशल कैरेक्टर के लिए तो कोई फंक्शन नहीं है अभी तो मतलब दिया तो नहीं लाइब्रेरी में। गेटिंग? हेलो, ओके सर। सर प्रिंटेबल वाला है, कौन सा है? प्रिंटेबल वाला, पर वो नॉर्मल वालों को नहीं, न्यू लाइन वो सब ऐसे में नहीं चलता। नहीं ऐसे ये ऐसे स्ट्रिंग के रिगार्डिंग है क्या कुछ? स्ट्रिंग के रिगार्डिंग नहीं है कुछ, स्ट्रिंग लाइब्रेरी में के अंदर कुछ नहीं है। एक है इज प्रिंटेबल करके, लेकिन वो कंट्रोल सीक्वेंस के लिए। यस, कंट्रोल सीक्वेंस मीन स्लैश एन, उसके बाद स्लैश टी वगैरह उसके लिए है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन काउंट। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग लेंगे s1 इक्वल टू, फॉर एग्जांपल आई विल टेक वन स्ट्रिंग he, ओके, देन वन मैसेज आई विल टेक m1 इक्वल टू, m1 या m कोई और लेंगे, m5, देन हेलो वर्ल्ड, उसमें एक मैसेज लिखता हूँ, स्ट्रिंग मैंने कंप्लीट किया है यहाँ पे, स्ट्रिंग पैकेट m5 डॉट, क्या लिखेंगे यहाँ पे, अभी काउंट नाम का एक फंक्शन है, COUNT काउंट, इसका सिंटैक्स यहाँ पे बाजू में लिखता हूँ मैं, हैश सिंटैक्स काउंट इन ब्रैकेट, 1 मिनट, सिंटैक्स देखो क्या है, काउंट इन ब्रैकेट str और स्ट्रिंग जो भी है, कॉमा, टैग मींस बिगिनिंग, कॉमा, एंड। सो काउंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग को क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट देना पड़ेगा ना, यस और नो? हेलो, स्पेसिफिक वर्ड स्ट्रिंग में से कुछ स्पेसिफिक काउंट करना है हमें, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, काउंट नाम का फंक्शन है, तो मैं क्या काउंट करने वाला है यहाँ पे अभी, हेलो he यहाँ पे मैं नीचे m5 में यहाँ पे काउंट करने वाला हूँ, देखो। तो यहाँ पे काउंट नाम का फंक्शन यहाँ पे लिखा है मैंने, उसके बाद s1 कॉमा, क्या काउंट करने वाले हम इसमें से, उसके बाद 0, ऑब्वियसली इंडेक्स क्या होता है, स्टार्टिंग इंडेक्स 0। अभी लास्ट इंडेक्स के लिए अभी यहाँ पे तो काउंट करके भी लिख सकते हैं हम एंड के लिए, बट सिंपली क्या करेंगे, हम एक फंक्शन यूज करेंगे, लेन फंक्शन। इसमें क्या पास करेंगे लेन फंक्शन के अंदर, m5, ओके। M5। तो इससे हमें क्या मिलेगा, लास्ट इंडेक्स। तो यहाँ पे हमारा काउंट फंक्शन के पैरामीटर कैसे हो गए, काउंट, क्या काउंट करेगा, he,
कॉमा 0 कॉमा इसकी मतलब यहाँ पे डबल कोट में लिखेंगे इसको, और यहाँ पे क्या होगी, लेंथ क्या होगी? 17. यस 17 आ रहा है। Yes, sir. ओके ठीक है। सो दीज आर द एक्चुअल पैरामीटर्स ऑफ योर ये लेंथ कैलकुलेट करने के बाद। ओके सो अभी इसका आंसर क्या आना चाहिए हमें? व्हाट इज आउटपुट आई विल गेट? 2। यस करेक्ट। क्लियर है? To count the number of times str occurs in their specific string, तो यहाँ पे अभी कुछ और डालते हैं हम। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे डबल एल, हाँ एक्सप्लेन करो ना वापस 2 कैसे है? हाँ यहाँ पे देखो एच ई कितनी बार है इस स्ट्रिंग में? दो हाउ मेनी टाइम्स एच ई? हाँ सो क्या करेगा वो, देखो अभी S1 क्या दिया हमने, S1 की एक वैल्यू यहाँ पे डिसाइड करके एच ई मुझे ढूंढना है इस स्ट्रिंग में M5 में। तो काउंट फंक्शन उसके लिए यूज करें, इनबिल्ट फंक्शन है, उसके 3 पैरामीटर्स होते हैं। एक तो आपको जो स्ट्रिंग आपको फाइंड आउट करना है उसमें, मतलब उसका काउंट चेक करना है वो। उसके बाद ऑब्वियसली अभी स्ट्रिंग को आपको स्कैन करना है, तो ऑब्वियसली वो इंडेक्स क्या होगा? पहला इंडेक्स 0। तो 0 इंडेक्स से स्टार्ट होगा, जो इंडेक्स से चेक करेगा वो एच ई, तो एच ई है वहां पे 0 और 1 पे लगातार वहां पे मिल रहा है हमें। उसके बाद आगे जाएगा, स्कैन करेगा पूरे, तो आगे जाके हमें कहाँ पे मिलेगा अगेन वो एच ई? 11. 0 1, हाँ 11 पे मिलेगा। तो टोटल कितने बार हो गया वो? हाउ मेनी टाइम्स? 2 टाइम्स। हाँ ठीक है, वहां पे चेंज करेंगे हम, यहाँ पे और कुछ लेंगे और एक बढ़ाएंगे हम यहाँ पे। सो अगेन सो अभी इस केस में कितना आना चाहिए? 3 times. ओके क्लियर है? यहाँ पे एच ई की जगह पे हम क्या करेंगे? डबल एल करेंगे। तो कितना बार आना चाहिए यहाँ पे डबल एल? 3 टाइम्स। 3 times. 3 टाइम्स। 3 ओके और यहाँ पे अभी यहाँ पे मैं क्या करूंगा? सिंपली एल करूंगा। सो व्हाट विल हैपन? 6 टाइम्स। 9 8, 9. बराबर है ना? तो यहाँ पे अभी एल मतलब ये वो सिंपली एल कंसिडर करेगा ना, यस और नो? हेलो Yes, Yes, sir. हाँ अभी वो कॉम्बिनेशन, अभी यहाँ पे मैंने ट्रिपल एल डाला, आई विल रूट ट्रिपल एल। सो व्हाट विल हैपन? 0 ट्रिपल एल नाम तो कोई स्ट्रिंग मतलब Zero. सीक्वेंस में ऐसा कुछ नहीं है ना, यस और नो? No, sir. क्लियर है? No, sir. तो जो भी आप स्ट्रिंग डालेंगे, जो आपको फाइंड आउट करना है विद इन अ स्पेसिफिक स्ट्रिंग, तो उसके लिए ये सारे इनबिल्ट फंक्शन उसके पैरामीटर उन्होंने डिसाइड करके रखा है, उसमें हम कुछ छेड़छाड़ी कर नहीं सकते। गेटिंग? यू हैव टू यूज एज इट इज। क्लियर है सबको? अभी यहाँ पे लेंथ के जगह पे मैंने कुछ वहां पे सिंपली फॉर एग्जांपल डाला मैंने 5 और यहाँ पे मैंने डबल एल लिखा। सो व्हाट विल हैपन? 1 1. बिकॉज वो 5 तक स्कैन होगा ना। Yes. हाँ क्या हो गया? अभी यहाँ पे देखो क्या हो गया? क्यों यहाँ पे एरर आया? क्यों एरर आया? Unexpected end of file while parsing. Why this error will be there? Anybody? Hello? Hello? ब्रैकेट नहीं दिया है। ब्रैकेट नहीं दिया है। पैरेंथेसिस चाहिए वहाँ पे। कहाँ पे पैरेंथेसिस? हाँ यहाँ पे पैरेंथेसिस। ओके पैरेंथेसिस। यस क्लियर है? Yes, sir. 1 क्यों आया यहाँ पे? हेलो वाई आंसर विल बी 1? बिकॉज वहां पे हमने 0 से स्टार्ट किया और उसके बाद 5th वाला इंडेक्स क्या है हमारा? यहाँ पे 5th इंडेक्स 0 1 2 3 4 5 W। ओ है। सो स्कैन कहाँ तक होगा हमारा स्ट्रिंग? हेलो यस W तक। तो उसके आगे स्कैन होगा नहीं। तो पूरा स्ट्रिंग स्कैन करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे? हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? लेन फंक्शन यहाँ पे यूज कर रहे हैं और यहाँ पे हम उस स्ट्रिंग को पास कर रहे हैं। ओके क्लियर है सबको ये काउंट फंक्शन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एनी डाउट? सो यहाँ पे बेसिकली आपको पैरामीटर प्रॉपर्ली याद रखने हैं। ओके सो लाइकवाइज योर एग्जांपल विल बी देयर इन एन एग्जाम। 2 स्टेटमेंट देंगे, 3 स्टेटमेंट देंगे लाइकवाइज एंड यू हैव टू राइट द
करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। सो जो भी आपका कैलकुलेट करने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा दैट यू हैव टू select at the time of your examination. Okay, so all of you clear with the count function? Tell me. So 5 will be excluded now. कहाँ पे? हेलो, So we're scanning this string. एक्सक्लूड, यस यस, वो ऑब्वियसली फंक्शन है ना, फंक्शन में हम पैरामीटर जब डालते हैं, ओके, एक्सक्लूडेड कैसे होगा रे? हेलो सर वो एंडिंग वाला नंबर बोल रहे हैं। सर एंड वाला होगा। मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं ना S1, 0, जो भी वैल्यू होता है ये ना, Yes, sir. So I mean मतलब to यहाँ say पे that हाँ ओके, you मैंने will जब not 5 डाला होगा, यस यस, ऑब्वियसली एक्सक्लूडेड, यस, दैट वैल्यू इज एक्सक्लूडेड, क्योंकि लेन में क्या मिलता है हमें, टोटल लेन क्या मिलेगी, टोटल कैरेक्टर्स इन दिस, बट हमारा स्ट्रिंग कहाँ से स्टार्ट होता है? 0. 0 से, तो ऑब्वियसली 17 होगा, तो लास्ट क्या हुआ हमारा? 16, ऐसा, ओके। नेक्स्ट फंक्शन इज एंड्स विथ एंड स्टार्ट विथ, तो वन बाय वन विल सी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ही करेंगे हम, ये M5 को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे फॉर दैट। सो प्रिंट इन ब्रैकेट मैसेज इज M5 डॉट एंड्स विथ इन ब्रैकेट। अभी क्या करना है हमें, तो चेक करना है कि एंड हो रहा है कि स्पेसिफिक स्ट्रिंग से वो एंड हो रहा है कि नहीं। जैसे कि अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, मैसेज डाला RLD, ओके, डबल कोट में स्ट्रिंग आई हैव टेकन व्हाट, RLD, कॉमा करके, ऑब्वियसली यहाँ पे भी स्ट्रिंग स्कैन करने वाले, तो ऑब्वियसली 0, क्या होगा, पैरामीटर क्या होंगे इसके, किसकी लेंथ कर रहे हैं हम, M5 की, ओके। सो उसके बाद यहाँ पे अभी ऑब्वियसली फंक्शन क्या होगा, सिंटैक्स एंड्स विथ ब्रैकेट, यहाँ पे पैरामीटर जो भी स्ट्रिंग आपको लेना है दैट यू गेट, उसके बाद बिगिनिंग एंड कॉमा एंड। So sometime they can ask you what is the syntax of that specific method of correct ends with END. So यहाँ पे मैंने क्या किया, देखो क्या किया है, what I have written, क्या लिखा है कोड में, इंस्ट्रक्शन में क्या लिखा है, ends with RLD। ends with RLD, मतलब मुझे चेक करना है कि RLD से या स्ट्रिंग से वो एंड हो रहा है कि नहीं, yes or no, क्लियर है? So इस केस में आंसर कैसे मिलेगा हमें, it will give answer in the form of true and false. Yes, clear है? It will check only that specific string is end with that specific जो भी आपने वहां पे string input दिया। तो यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल अभी OW को दिया, तो what will happen? false. So to check whether that space, अभी ये इसके ऑपोजिट ही क्या बोला था मैंने अभी, starts with, yes। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेम लाइन पे यहाँ पे प्रिंट करेंगे, उसके बाद M5 डॉट स्टार्ट्स विथ, ओके, इन ब्रैकेट क्या लिखेंगे, अभी स्टार्ट्स विथ के लिए हमें क्या चेक करेंगे, हम पहले ऑब्वियसली क्या चेक करना पड़ेगा हमें, HEL क्यों है, कोई भी आप HE लिखा तो भी चलेगा, L लिखा तो भी, डबल L लिखा तो भी चलेगा, ओके। सो लाइकवाइज कॉमा 0 कॉमा, यहाँ पे फिर से क्या होगा, लेन M5। सर वो लेंथ M5 की जगह -1 लिख सकते हैं, कहाँ पे, वो लेंथ M5 की जगह, वो करके देखना पड़ेगा, बट आई थिंक दैट विल नॉट एग्जीक्यूटेड, ओके। 0 to -1 होगा ना वो, और -1 क्या होता है वहां पे, एंड इंडेक्स, मतलब -1 इंडेक्स होता है ना, हाँ, -1 वो नेगेटिव इंडेक्स में होता है। सो यहाँ पे हमें ट्रू मिला है, बिकॉज हमने वहां पे क्या लिखा था, यहाँ पे बोल रहे ना इस वन ना, यहाँ पे क्या लिखेंगे, -1 बोल रहे हैं आप, ऐसे ही ना, -1, हाँ वर्क करें, ट्रू ट्रू हो गया। -1 में क्या किया उसने, व्हाट विल हैपन, लास्ट तक लास्ट इंडेक्स, ओके। पर यहाँ पे अभी व्हेन वी आर डूइंग विथ दिस वन, यहाँ पे वर्क होगा क्या, यहाँ पे वर्क होगा वो,
होगा। Yes, sir. यहाँ पे क्या लेंगे हम, RLD। ओके, क्लियर है? यस और नो? Yes, sir. सो -1 से क्यों है, समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. Why? हेलो, False है output. फॉल्स है। हाँ, ये सर 2, वो हाँ last ये, index हाँ यहाँ पे लास्ट इंडेक्स क्या एक्सक्लूड हो गया ना, यस और नो? यहाँ पे कंसिडर क्या किया उसने, इसलिए मैंने पूछा था पहले ही कि यहाँ पे वर्क होगा क्या वो, नहीं हुआ सर। इसलिए जनरली क्या करते हैं हम वहां पे उस केस में वो लेन फंक्शन ही यूज करके हम प्रॉपर्ली वो करेंगे, क्योंकि बिकॉज लास्ट इंडेक्स वहां पे एक्सक्लूड होता है, तो उससे लेंथ में क्या मिलता है हमें, टोटल लेंथ मिलती है, और जब हम स्कैन करते हैं वो स्कैन कहाँ से होता है, 0 से होता है। क्लियर है सबको? अभी यहाँ पे मैंने RL लिया रहता ओनली, तो उस केस में आंसर क्या आता था मेरा, ट्रू आता था। Yes, sir. क्लियर है? बट एक्चुअली वो आंसर करेक्ट है क्या हमारा? नहीं। No, sir. Why no? करेक्ट क्यों नहीं? बिकॉज हमारा स्ट्रिंग एक्चुअली एंड हो रहा है RLD से, RLD या D से, लास्ट क्या हमारा D है। क्लियर है? यस और नो? Yes, sir. Yes, तो sir. यहाँ पे जनरली आप क्या करो, लेन फंक्शन ही यूज करो। क्लियर है? बाकी आपको कुछ चेंजेस करने, आप यू कैन डू वेरिएशंस, यू कैन ट्राई इट, बट जनरली जब आपको प्रॉपरली करना है तो यू कैन डू ओनली। अभी इस केस में चलेगा वो, बिकॉज यहाँ पे कैसे हो रहा है, बिकॉज वो स्टार्टिंग में चेक कर रहा है, तो स्टार्टिंग में क्या होगा, ऑब्वियसली आपकी स्ट्रिंग क्या होगी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे -1 जब डालेंगे तो स्टार्टिंग में अभी यहाँ पे, तो यहाँ पे लास्ट इंडेक्स क्या कंसिडर किया मैंने, माइनस, पर इसमें हमें क्या किया, मैंने कुछ बड़ा स्ट्रिंग डाला, मतलब ये पूरा स्ट्रिंग में यहाँ पे कर रहा हूँ चेक, तो उस केस में क्या होगा, ये पूरा स्ट्रिंग यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने पूरा स्ट्रिंग डाला, व्हाट विल हैपन? फॉल्स आएगा। सर वो लेन फॉल्स बताओ। आएगा। सर वो लेन सर लेन क्या है? -1 है। लेन डाला है मैंने यहाँ पे, यस। सो व्हाट विल हैपन नाउ हियर? True. फॉल्स क्यों आ रहा है? सिंपल है ना, अभी यहाँ पे देखो क्यों क्या हो गया, बिकॉज यहाँ पे D यहाँ पे उसने एक्सक्लूड कर दिया ना, यस और नो? क्योंकि वहां पे -1 है, -1 की जगह पे -1 मतलब और आपका D लास्ट इंडेक्स, तो जनरली आप क्या करो, यू कैन, अभी यहाँ पे मैंने वो डाला लेन, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या मिलेगा हमें आंसर, लेन ऑफ M5, तो ट्रू मिलेगा यहाँ पे आंसर। क्लियर है? सो यू कैन सिंपली ट्राई इट बाय यूजिंग व्हाट, लेन फंक्शन। So all of you clear with start with and end with? Yes, Hello? sir. Yes, sir. Yes, sir. Any doubt regarding this? Starts with, ends with. Okay? Ends with का syntax तो same ही हो. Okay? उसके बाद starts with का starts with bracket str comma break comma end. नेक्स्ट फंक्शन इज फाइंड। नेक्स्ट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू, यही इसके ऊपर ही हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, यहाँ पे कुछ स्पेस देंगे, स्पेस भी कंसीडर करेंगे। प्रिंट ब्रैकेट M5 डॉट क्या फाइंड फंक्शन है, find in bracket, for example I want to find OW वर्ल्ड कॉमा करके इंडेक्स ऑब्वियसली स्कैन करने वाला है, तो ऑब्वियसली देखो यहाँ पे पैरामीटर सेम ही है तीनों फंक्शन, जो भी लेन ऑफ क्या करेंगे यहाँ पे M5 ना, ओके। सो देन यहाँ पे सिंटैक्स तो वही है सेम, मतलब वैसे ऊपर जो सिंटैक्स लिखा है मैंने सिंटैक्स भी दे रहा हूं। ओके, फाइंड यहाँ पे क्या है, फाइंड इन ब्रैकेट
str जो भी स्ट्रिंग आपको फाइंड करना है, ब्रेक कॉमा एंड, देन लेन ऑफ फाइंड। सो यहाँ पे 4 आंसर क्यों आया? इंडेक्स रिटर्न। Count the number of Index times the number OW is हाँ, present. जो फर्स्ट ऑकरेंस जो है OW का, उसका किसने क्या दिया है? इंडेक्स वहां पे रिटर्न Index. किया है। क्लियर है सबको? फर्स्ट ऑकरेंस यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स आया वो, पर वो क्या कंसिडर करेगा इस केस में? हेलो, Lowest index. First तो यहाँ पे मैंने क्या Lowest किया? index. यस, यहाँ से मैंने W निकाला। सो व्हाट विल हैपन नाउ, टेल मी, आप ही बताओ आंसर। जो सेकंड OW वाला था उसका हाँ, आएगा, उसका इंडेक्स आएगा। ओके, उसका इंडेक्स आएगा। सो क्या मिला हमें? 14। सर ते बिगिनिंग आणि एंड फंक्शन नाही दिलं तर येणार ना ते? कुठे येते का? हा काहीच नाही असं म्हणतो, डायरेक्टली असंच का? हा हा होगा सर। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट है। सर नहीं होगा होगा अगर ना। सिर्फ OW हो गया ना? हो गया, हो गया, हो गया। क्यों हो गया वहां पे? तो डिफॉल्ट वैल्यू default डिफॉल्ट आर्गुमेंट जीरो उसने इंडेक्स कंसीडर किया। ओके, यस। सो इस केस में होना चाहिए, फिर इसमें भी होना चाहिए ना, क्या नहीं होना चाहिए? सर चारों में होगा वो, काउंट से लेके एंड। सब में होगा वो। सर सब में होगा सर। यस, यहाँ पे क्लोज करेंगे। हो गया सर ने? ये इसमें हो गया क्या? कौन सा था ये? स्टार्ट्स सर विथ, वो इसका आंसर सात क्या है? में था। हाँ, ट्रू। यस, ओके, यहाँ पे भी करके देखेंगे। 14 क्यों आया तो? OW 14 क्यों आया? देखो ना यहाँ पे OW का फर्स्ट ऑकरेंस था। हाँ, मैंने यहाँ पे W निकाला ना, फिर यहाँ पे W लिखा था। तो जब W लिखा तो OW के टोटल कितने वर्ड से आप दो, टोटल कितने टाइम से? 1, 2 और 3। और इसमें से फर्स्ट ऑकरेंस कौन सा है? ये वाला ना, यस और नो? हाँ, तो यहाँ पे मैंने W निकाला, तब उसने ये अभी यहाँ से निकालता हूँ, तो उस केस में क्या आना चाहिए फिर? हेलो, ज्यादा और ज्यादा है। 24। क्लियर है? सो जो भी फर्स्ट ऑकरेंस है वो दैट विल बी रिटर्न बाय दैट स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ दैट स्पेसिफिक फाइंड। ओके, तो यहाँ पे भी करके देखेंगे ये सारी चीजें। S1, ओके, उसके बाद ये हो गया, ये भी हो गया टोटल। तो इसमें अभी आंसर देखना पड़ेगा हमें। क्लियर है? यस और नो? यस Yes sir, clear. But generally, when they are asking the syntax of that specific, you have to remember the syntaxes. All of you clear with this? Hello? Which of the following is the correct syntax of that count function, ends with function, starts with function, find with function, उसके बाद index जो भी है, जो भी functions होंगे, उस केस में आपको वो याद रखना है। Clear है सबको? Excuse me sir. हाँ, Yes sir. Sir, in find function, if we mention the index of start and of beginning and end as the one in which our the string we are trying to find is not okay. तो present, ऐसे then कर, what will ऐसे कर, happen? यहाँ पे इंडेक्स चेंज करेंगे, ऐसे बोल रहे हैं ना, स्टार्टिंग इंडेक्स। Yes sir. The string, यहाँ पे the index in which our string is not present. इंडेक्स इन विच स्ट्रिंग इज नॉट प्रेजेंट, मतलब ऐसे बोल रहे हैं क्या आप? जैसे कि यहाँ पे आप इनपुट बताओ क्या देना है यहाँ पे। आई विल ट्राई इट। एग्जांपल बताओ, यहाँ पे मैं चेंज करूंगा वहाँ पे। Yes sir. वो OW लिखा मैंने। हाँ, उसके बाद क्या करना है? लिख दो सर 4 और 10। So can instead of OW, can you please write HE? Okay, HE. Okay, and then what I have to do? And sir, index is starting from 3. Okay, starting from 3 and end index what I have to write? जो भी है So हमारा। anything. Okay, ठीक है, लेन करके M5 करता हूँ। So क्या दिया उसने? आगे के ना वो End वाले what की should we end consider? ये गया हमारा, तो ये तो यहाँ पे 3 से स्टार्ट, मतलब 0 1 2 3 से स्टार्ट, 3 4 5 6 7 8 9 10 10 पे क्या है हमारा? HE हो सकता है ना? क्लियर है? हाँ, So can you remove the HE? So Okay, second and third HE. I will remove second और third HE. Okay, ये भी रिमूव कर दिया। ओके,
-1, ओके, बिकॉज वो फाइंड नहीं हुआ है। क्लियर है ऑल ऑफ क्लियर? सो इट रिटर्न्स -1 व्हेन यू आर नॉट फाइंडिंग एनीथिंग। ओके, अभी यही नहीं क्या, इसका एक और फंक्शन है इंडेक्स, जिसने अभी यहाँ पे मुझे सेम वो भी वर्क सेम ही करता है, बट इन दैट जब उसको इंडेक्स नहीं मिलता है तो वहां पे वो स्पेसिफिकली मेंशन करता है मैसेज, एरर मैसेज, सबस्ट्रिंग नॉट फाउंड। क्लियर है? अभी यहाँ पे जो फाइंड देखा ना हमने, जो आपने बताया अभी यहाँ पे कि यहाँ पे मैंने जब इंडेक्स 3 डाला और वहां पे एच फंक्शन जो सब स्ट्रिंग था वो वहां पे मैंने मेंशन नहीं किया, मतलब आगे वाले स्ट्रिंग में, तो वहां पे हमें क्या मिला, रिटर्न -1 किया। अभी यहाँ ही सेम फंक्शन फाइंड जैसा ही एक फंक्शन है, सेम फंक्शन लाइक वाइज वर्क सेम ही करता है, बट उसमें क्या हो रहा है देखो, अभी M5 इंडेक्स ब्रैकेट, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अभी एच लिखता हूं, ओके, और एच में क्या करता हूँ, इंडेक्स 0 से स्टार्ट करता हूँ, ओके, 0 कॉमा लेंथ इन ब्रैकेट M5 लिखता हूं। अभी आंसर मुझे ये वही मिलेगा जो हमें मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? 0. 0। बट अभी वन डिफरेंस आई विल टेल यू, जो अभी मैंने आपको बताया था, 0 मिला हमें इंडेक्स। अभी यहाँ पे अपने जो ऊपर किया था वही यहाँ पे करता हूँ मैं। क्या करने वाला मैं, आई विल डू वन चेंज, क्या किया, 3। So it will give you error message, the substring is not find. So find function और index function का काम एक ही है, but only difference is जब वो find नहीं होगा तब find function में क्या कहेगा, it returns -1, whereas in index function it returns what, value error, substring is not find. Clear है सबको? All of you clear with this? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So यहाँ पे हम क्या करेंगे, मेंशन, I will write one comment. It works same as that of what? Hello? Find. Find. Only gives error message. Substring not found when that substring is not there. Substring is not there in that string. Okay, clear है? All of you clear with this? Yes. Hello. Find, और यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे क्या होगा? If the substring is not there, if It returns -1. yes, if substring is not there, it returns -1. So difference type मतलब वहाँ पे ऐसा likewise questions will be, question मतलब आपका आंसर ही होगा, code will be given, 2 or 3 line code will be there and you have to find out output. तो वहाँ पे आपको चेक करना है, तो obviously वो वहाँ पे होगा तो it gives you आपको specific index वहाँ पे आपको रिटर्न करेगा, ओके, और नहीं होगा तो it will return in this find case, what will be written? Hello? -1. -1. And if in the index function it will return what, that substring is यहाँ पे दिख रहा है आपको error message, substring not found. Clear है? So all of you clear with this function? Yes. Hello? Okay. Yes, sir. Now next, same, I will take one string s2 equal to, for example, hello. Then I will write print statement bracket s1 dot ljust left ljust, इसे बोलते हैं left justified. What we have to call it as a, hello, left justify. यहाँ पे मैंने
So what will happen with respect to this? क्या लिखा है मैंने? S1 डॉट L जस्ट, उसे बोलते हैं लेफ्ट जस्टिफाइड, उसके बाद 10 लिखा है और उसके बाद ब्रैकेट में मैंने कुछ भी लिख लिया, सिर्फ वहां पे स्पेस लिखा है. So what will happen? Don't know. 10 स्पेस आ जाएंगे और कहाँ पे आएंगे वो? लेफ्ट साइड में. सब स्ट्रिंग का एरर ये निकालेंगे हम पहले, उसको ये एरर रिमूव करेंगे. क्या हो गया यहाँ पे? हेलो, 11 नहीं हो, डबल एल है, डबल एल है ना? सर वो S1 स्ट्रिंग S2 स्ट्रिंग लो ना सर. अरे अरे S2. एक मिनट. हेलो, S2. हाँ अभी यहाँ पे देखो लेफ्ट जस्टिफाइड में क्या होता है, लेफ्ट से वो 10 मतलब स्पेसिफिक लेफ्ट जस्ट, अभी ये यहाँ पे स्पेस यूज किया था आपके यहाँ पे आंसर में, वहां पे लेफ्ट के जो है क्या स्पेसेस वहां पे आपको नहीं समझ में आ रहे, बट जब व्हेन यू आर राइटिंग एनी सिंबल विद रिस्पेक्ट टू दैट, तो दैट मच ऑफ सिंबल विल बी डिस्प्ले विद रिस्पेक्ट टू दैट. तो मतलब क्या होगा, देखो आपको यहाँ पे स्पेस दिया है, यहाँ पे वहां पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है वो कुछ, तो यहाँ पे मैं इंस्टेड ऑफ स्पेस व्हेन आई एम गिविंग द स्टार, तो क्या होगा बताओ मुझे अभी? जो 5 स्पेसेस थे, हाँ लेफ्ट में जो 5 स्पेसेस थे वहां पे क्या आएंगे? 5 stars. 5 स्टार आएंगे. क्लियर है? कहाँ से आए? वो लेफ्ट से आए. ओके, यही हम क्या करेंगे, हम राइट से देखेंगे. अभी राइट में उस स्पेस का डिफरेंस आपको समझ में आएगा. कैसे समझ में आएगा? तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा सिर्फ हमें, व्हाट आई हैव टू डू, प्रिंट S2 डॉट R डैश इन ब्रैकेट 10, पहले हम स्पेस का करके देखेंगे. ठीक, सो इट विल गिव यू, मिले स्पेसेस अभी यहाँ पे? Yes. लेफ्ट में क्या, ऑब्वियसली लेफ्ट में सारा पार्ट तो स्पेसेस का ही था, तो वहां पे हमें समझ में नहीं आ रहा, बट राइट में वो समझ में आ रहा है डायरेक्टली कि दैट स्पेसिफिक स्पेस विल बी गिवन एट द स्टार्ट ऑफ दैट स्पेस, राइट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. ओके, अरे यही हम यहाँ पे जब स्टार करेंगे, कुछ सिंबल वहां पे मेंशन करेंगे, तो इट विल गिव स्पेस की जगह पे क्या होगा? स्टार्स. तो इसे बोलते हैं राइट जस्टिफाइड, और ऊपर वाला जो था लेफ्ट जस्टिफाइड. क्लियर है सबको? सर 10 Yes, sir. स्टार चाहिए ना? Yes, sir. अरे वो वैल्यू मैंने एक इनपुट वैल्यू दिया है वहां पे, वन ऑफ द पैरामीटर, सो उसके हिसाब से वो स्पेसेस वहां पे उसने कंसीडर किए, तो वहां पे आप चेंज करेंगे. सो 5 करेंगे तो 5 में क्या होगा? नो स्टार. नहीं आएंगे, स्पेस भी नहीं है. यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे मैंने क्या करूंगा, आई विल डू 5 वन थिंग, आई विल डू 5. उसके बाद मैं यहाँ पे क्या, हाँ स्टार ऐसे रखता हूँ मैं. स्पेस का भी देख के करेंगे. देखो कुछ हुआ है चेंजेस वहां पे, कुछ जस्टिफिकेशन है, जस्टिफाइड हुआ ही नहीं है. तो जस्टिफाइड मतलब वो स्ट्रिंग मुझे एडजस्ट करना है राइट टू और लेफ्ट टू, लेफ्ट से. क्लियर है? तो यहाँ पे मैंने स्पेस दिया तो भी होगा क्या अभी, क्योंकि टोटल कैरेक्टर कितने उस स्ट्रिंग में? हेलो, 5. तो ऑब्वियसली उसमें वो 5 कैरेक्टर वहां पे कंसिडर होंगे. तो जब हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो 5 + 1, ऑब्वियसली एक स्पेस आएगा वहां पे. हो गया, एक स्पेस आया वहां पे. क्लियर है? Yes. So that justified value is there while we are entering the parameter of that L just and R just. So total number of, यहाँ पे मैंने hello की जगह पे HEL लिखा. ओके, तो यहाँ पे देखो, you will get the some changes. No, 2 spaces. आया वहां पे एक स्टार और नीचे Yes, एक sir. स्पेस बढ़ गया. क्लियर है? यस सर. Yes. तो क्या समझ में आ रहा है? जब when you are giving this value, you have to give this value by considering the length of what? Hello. String. Yes, clear है सबको? All of you clear with this? Yes, sir. Yes. Okay, अभी यहाँ पे मैं क्या करूँगा? क्या? की जगह 3 करेंगे तो सर तो क्या होगा? देखो अभी
EWL आएगा क्या सर? नहीं, स्ट्रिंग तो वही रहेगा, गेटिंग और नॉट, स्ट्रिंग तो वही रहेगा ना, स्ट्रिंग में कुछ चेंज नहीं हो रहा है ना, वो टोटल स्पेसेस हैंडल कर रहा है। स्ट्रिंग में चेंज होने वाला क्या है इसमें, टेल मी। No, sir. हेलो, these are the what we have to return the string left justified to total width of column and return the string with right justified to total width of the column, specific column और row, जो भी है रो। क्लियर है? Yes sir. स्ट्रिंग वहां पे Yes, जस्टिफाइड sir. कर रहे हैं, वी आर नॉट चेंजिंग द वैल्यूज ऑफ द स्पेसिफिक स्ट्रिंग। यस और नो? तो मिनिमम आपको यहाँ पे कंसीडर क्या करना पड़ेगा, आपको टोटल लेंथ यहाँ पे कंसीडर करना ही पड़ेगा। तो टोटल लेंथ करेंगे तो ऑब्वियसली वहां पे कुछ चेंजेस नहीं होने वाले आपके राइट जस्टिफाइड और लेफ्ट जस्टिफाइड में। ओके, क्लियर है? Okay, sir. ओके, Sir, सो यहाँ पे मिनिमम आपको क्या करना, मैक्सिमम आपको वैल्यू वहां पे 6 देना ही पड़ेगा, तब आपको कुछ तो जस्टिफाइड वैल्यू वहां पे मिलेगा विथ रिस्पेक्ट टू दैट राइट जस्टिफिकेशन एंड लेफ्ट जस्टिफिकेशन। okay क्लियर sir. है? ऑल ऑफ यू क्लियर? देखो Yes, यहाँ पे 6 किया Yes, तो sir. टोटल 2 स्टार वहां पे मेंशन हुए, एंड दीज आर इनबिल्ट फंक्शन, वहां पे हम कुछ एक्स्ट्रा चीजें ऐड नहीं कर सकते। ओके, उसके बाद Okay, sir. नेक्स्ट फंक्शन इसमें अभी सेंटर उसका ही है, प्रिंट S2 डॉट सेंटर, PR फंक्शन है सेंटर का, मैंने मेंशन किया 10 कॉमा क्लियर है? Yes, sir. हेलो, Yes, sir. ऑल ऑफ यू क्लियर विद दिस? Yes, sir. अभी इसमें हम क्या करेंगे, स्टार वगैरह कुछ मेंशन करेंगे, तो इसमें थोड़ा आंसर चेंज हुआ। अभी इसमें क्या होगा, आगे पीछे उसके आएंगे, गेटिंग और नॉट, लेफ्ट और राइट साइड पे नहीं आएंगे स्टार। क्या आने वाला है यहाँ पे, योर हेल विल बी और हेलो विल बी इन बिटवीन व्हाट, हेलो, Stars. यस, Between stars. क्लियर है? Yes, Yes sir. or no? Yes, sir. सेंटर में क्लियर है सब कुछ है? ऑल ऑफ यू क्लियर विद दिस? Yes. हाँ, तो वो स्टार्टिंग में 2 स्टार्स क्यों आए? वो स्पेसिफिक उसने वो कॉलम का वेट उसने कंसीडर किया ना, हमने कुछ नहीं किया इसमें। हेलो, स्पेसिफिक जो भी डायमेंशंस होंगे उसमें, उसके हिसाब से उसने किया है स्पेसिस। ठीक है। क्लियर है? तो यहाँ पे जैसे स्टार का यहाँ पे कुछ यूज नहीं है, वैसे वो करके दिखाया मैंने। यहाँ पे जनरली यूज होता है स्पेस का ही, स्पेस में हमें कंसीडर, तो स्पेस में देखो अभी जो आपका राइट और लेफ्ट, राइट का है, राइट और सेंटर का जो उसने सेंटर के हिसाब से ये स्पेस आया वहां पे, देखो क्लियर है? और राइट के हिसाब से ये स्पेस आया था ऊपर। ऑल ऑफ यू क्लियर? हेलो, Yes, sir. Yes. कंसीडर करके वो हम नहीं कैलकुलेट कर सकते वो। ऑल ऑफ यू क्लियर विद दिस कि यहाँ पे आना चाहिए और वहां पे आना चाहिए। तो 10 स्पेसेस देके हेलो आया और उसने यहाँ पे सेंटर कंसीडर करके 5 टोटल स्ट्रिंग 5 प्लस वो 5 का सेंटर कंसीडर करके उसने क्या किया, टोटल यहाँ पे हेलो ये डिस्प्ले होगा। क्लियर है सबको? तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, कुछ अलग चेंज करेंगे, स्पेल करेंगे और यहाँ पे स्टार करेंगे। तो क्या हो गया, स्टार्टिंग में कितने आए, 3 स्टार एंड देन हेलो एंड देन यूर 4 स्टार। क्लियर है? ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस? Yes, sir. Yes, sir. और इसमें भी हमने कुछ स्टार, यहाँ पे भी अगेन मैंने क्या किया 5, so what will happen, No, sir. no star, so directly जो भी इसका पोजीशन है वही पोजीशन फ्रॉम राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड जो भी पोजीशन हो दैट विल बी कंसीडर। क्लियर है? yes or no? Yes, sir. Yes, So sir. these are the Yes. functions with respect to center, left justified, right justified, okay, and then find, ends with, then starts with, okay. उसके बाद अभी नहीं क्या जेड फिल का एक देखेंगे फंक्शन, उससे बोलते हैं जीरो फिल, पैडेड विद जीरो। सो यहाँ पे क्या करेंगे हम, वी विल टेक वन स्ट्रिंग S3 इक्वल टू, टाइम हुआ क्या?
Yes, sir. Yes, sir. लास्ट एग्जांपल देखेंगे, Yes, sir. लास्ट एग्जांपल देखेंगे। प्रिंट ब्रैकेट S3 डॉट सेट फिल, यहाँ पे अभी मैंने इनपुट दिया 1 2 3 4 और यहाँ पे 10 लिखूंगा। सो जेड फिल का मीनिंग होता है द रिटर्न स्ट्रिंग लेफ्ट पैडेड विद जीरोस टू टोटल ऑफ दैट विड्थ ऑफ कैरेक्टर्स। मतलब जो अपने विड्थ वहां पे मेंशन किया, टोटल क्या विड्थ मेंशन किया मैंने अंदर 10, तो लेफ्ट से जीरो पैडेड होंगे तो कितने जीरो आने चाहिए यहाँ पे फिर 6 ओके। सो फ्रॉम मतलब आंसर कैसे होगा आपका 0 0 0 1 2 3 4। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू चेंज की 4 लिखा, No zeros. Only 1 2 3. तो नथिंग विल बी देयर। वहां पे मैंने 5 किया, सो लेफ्ट से क्या हो गया 0 0 वहां पे पैडेड हो गया। 1 0. 1 0 1 0. क्लियर है जेड फिल? Yes, sir. ओके तो जेड फिल में जो पैरामीटर होता है वो विड्थ होता है इसमें। सो विड्थ ऑफ दैट स्पेसिफिक स्ट्रिंग वी हैव टू मेंशन हैश जेड फिल ब्रैकेट दिस इज अ विड्थ। सो विड्थ के हिसाब से वो नंबर ऑफ जीरोस ऐड होते हैं आगे उस नंबर पे। क्लियर है सबको? ऑल ऑफ यू क्लियर विद दिस? Yes, Hello. sir. So any doubt regarding today's method that we have covered? Hello. No, sir. No, sir. Okay, अभी L strip, R strip, S strip बाकी है। Okay. इसके बाद स्पेस वगैरह तो हो गया, लेस जस्टिफाइड भी हो गया, सेंटर भी हो गया, काउंट भी हो गया। ओके, ऑलमोस्ट वी हैव डन विद आवर मेथड। 4-5 मेथड बाकी है, वी विल कवर इट इन टुमारोज लेक्चर। ओके, सो एनी डाउट रिगार्डिंग टुडेज मेथड दैट वी हैव कवर्ड? No, sir. No, sir. No doubt. So what is the homework that I have given? Hello. Hello. होमवर्क क्या दिया था मैंने? कल कुछ नहीं दिया था। कुछ नहीं अरे मंडे को दिया था ना कुछ? ABCD वाला पैटर्न। एबीसीडी वाला पैटर्न वाला एग्जांपल दिया था ना मैंने? Yes, sir. Yes, sir. वो सर. ये सबने Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अभी डिस्कस टाइम हो चुका है, ऑब्वियसली आपका ब्रेक में फिर ब्रेक नहीं मिलेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस दैट स्पेसिफिक प्रोग्राम रिगार्डिंग जो भी आपको पैटर्न ABCD ऐसा कुछ तो था। हाँ, Hello? Yes. Okay. So we will discuss in next lecture. Okay. Okay, आज 3:30 को रेमेडियल लेक्चर रखा है। दो मैंने अभी आज ग्रुप में नंबर डाले थे, तो उनको अटेंड करना है। दोज हु वांट टू अटेंड अदर्स आल्सो यू कैन अटेंड। दोज योर डाउट्स आर जनरली उस लेक्चर में हम क्या करने वाले, डाउट सेशन क्लियर करने वाले। ओके, सो जो भी डाउट्स होंगे वी विल डिस्कस दैट इन दैट 2 आवर्स। ओके, सारा पार्ट में लेंगे, डायरेक्टली डाउट्स क्लियर जो आपको डाउट्स है दैट यू विल, बट जो मैंने नंबर डाले उनको कंपल्सरी अटेंड करना है वो लेक्चर। ओके, क्लियर है? ऑल ऑफ यू क्लियर विद दिस? उसके बाद टुमारो लास्ट 10 फ्रॉम टुमारोज लेक्चर जितने भी लेक्चर मिलने वाले, जो मैंने आपको बोला था एडवांस लर्नर वाला, पर एक को मैंने टॉपिक असाइन किए, तो वो लिस्ट आज मैं ग्रुप के ऊपर डालता हूँ। रोल नंबर, उसके आगे उसका नाम और उसके आगे उसको टॉपिक असाइन करके दिया है मैंने। सो दैट टॉपिक ईच डे फॉर ईच लेक्चर फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, लास्ट 10 मिनट्स में 5-5 मिनट में यू हैव टू डिस्कस दैट टॉपिक इन 5 मिनट्स। एक सिंगल वन स्लाइड किया तो भी चलेगा, एक स्लाइड आपको करना है और यू हैव टू डिस्कस दैट टॉपिक इन लास्ट 10 to 15 मिनट्स। तो कल के लेक्चर में पहले जो नंबर्स होंगे वो लिस्ट में उनको प्रेजेंट करना है। क्लियर है सबको? Yes, sir. Seminar activity is there for advanced learner. So total Yes, 80 sir. students are there. Hello. Yes, sir. हाँ, टोटल 18 स्टूडेंट्स आर देयर। तो लिस्ट आपको पता चलेगा, अभी ग्रुप में डालने वाला हूं मैं। सो उसमें मैंने टॉपिक भी असाइन करके रखा है, 1 या 2 टॉपिक होंगे, ज्यादा टॉपिक नहीं होंगे। सिंपली वो यू हैव टू एक्सप्लेन इन दैट स्पेसिफिक सेशन। ओके, और वो जो 18 स्टूडेंट्स है उनका जो स्कोर आया था प्री रिक्विजिट टेस्ट, आपके 12 के मार्क्स और आपका यूनिट टेस्ट का मार्क्स, वो टोटल कंबाइन करके एवरेज निकाल के 90 अबव जो है उनको मैंने असाइन किया। ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस?
क्राइटेरिया लगाया उसके लिए, ओके। और स्लो लर्नर स्लो Yes, sir. हम उसको, और जो भी आपको मैं रिमेडियल के लिए मैं जो नंबर डाले उनका जो स्कोर था यूनिट टेस्ट, प्री रिक्विजिट टेस्ट और आपका 12th मार्क्स, वो कंबाइन करके बिलो 70 जिनका आया है, 70 एंड बिलो 70 उनके नंबर वहां पे मैंने डाले। तो डोंट, वो आपको कुछ मन में रखना नहीं कि व्हाई आई हैव टू अटेंड अ स्पेसिफिक लेक्चर, दैट इज एक्टिविटी, दैट इज अ पार्ट ऑफ करिकुलम एंड दैट वी हैव टू फॉलो। क्लियर है सबको? ऑल ऑफ क्लियर विद दिस? अभी अटेंडेंस में प्रीवियस लेक्चर किसका था? प्रियंका मैम का। मैथ्स ई सेक्शन था, मैथ्स का सर। मैथ का मैं लेता हूँ, इससे क्या मैथ से मैं महेश सर से लेता हूँ और प्रियंका मैडम से डी का लेता हूँ। क्लियर है? यस, ओके सर। So I think और यहाँ पे दूसरे भी almost all are present, 141 students are present, तो एक ही absent होगा I think। Clear है? All of you clear with this? Yes. So मैथ्स में मैं Yes, sir. हाँ? Yes, sir. सर मैथ्स में मैं एब्सेंट था तो E21 सर। हाँ ठीक है, वो नंबर बताओ जो मैथ्स में absent थे या SME में absent थे। E डिवीजन 21। E division 21। अब भाई okay, यस सर। next anybody? Okay, so we'll stop here, thank you। सर थैंक यू सर। हाँ आज का प्रोग्राम? अरे आज नहीं देने वाला, आज आपका असाइनमेंट कंप्लीट